ऑफिस लाइनें होती हैं फॉरहेड पर, वो बहुत बताती है किसी एक खास व्यक्ति के बारे में। और ये लाइनों का नाम देखें तो ये पार्ट में डिवाइडेड है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वन, टू, थ्री, थ्री डिविजन्स हैं। फिर और एक डिवीजन है आपको इन अलग अलग हिस्सों में आपकी लाइफ को शो करते हैं। पहला लाइन पार्ट है, जो अपर पार्ट है वो करता है उसके रिलेशन के साथ कैसे है। ठीक। इसका मतलब कि अगर यह जो हिस्सा है, जो पार्ट वो है, अगर वो स्मूथ होगा, चिकना होगा, उसमें कोई दाग, कोई मोल, कोई निशान, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो यह जो है व्यक्ति के लिए बहुत ही प्रॉफिटफुल होगा। गार्जियन के साथ, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ जो है, ठीक है, उनके। ठीक है। अब यहाँ पे जो relationship, ठीक है, अच्छे होने से क्या मतलब है? तो अच्छे होने से मतलब है कि सपोज दादाजी की कोई संपत्ति है, उसमें आपको हिस्सा मिलना चाहिए, है ना? अगर हिस्सा मिलता है तो इसका मतलब अच्छा है। कई बार होते हैं कि तो तीन भाई हैं, एक दादाजी अपने पति छोड़ते हैं, तो कुछ अपने पोतों का विशेष ख्याल रख लेते हैं, अपने बेटों का ख्याल रख लेते हैं। ठीक। लेकिन सबको एक जैसा नहीं देते हैं, किसी को कुछ ज्यादा देते हैं, किसी को कुछ कम देते हैं, ऐसे चलते करते हैं। तो अगर रिश्ता सही है दादाजी के साथ, दादी के साथ, तो आपको उसका हक बेहतर मिलेगा। तो बहुत सारे जो है, उनको के दादाजी की तरफ से को मिलता है। ठीक है। जिनका ये जो पार्ट वन जो हिस्सा है वो क्लीन है, चिकना है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो काला या गोरा है, ऐसा नहीं कर, लेकिन साफ होना चाहिए। तो अगर वो साफ है, जिसमें दाग नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है, कट का निशान नहीं है, मोल का निशान नहीं है, और मोल और कट के अलावा कटे का भी ये चोट का निशान भी हो सकता है, तो नहीं है अगर वो, ठीक है, तो वो बेस्ट कहलाता है कि हाँ, ये जो है आपका अब बेटर रहेगा। ठीक है। यहाँ पे मतलब एक मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि यह जो हिस्सा है, ठीक है, इसमें दाग या मतलब ठीक ठाक नहीं है, तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ क्या कहते हैं उसको, अच्छा अच्छा नहीं रहेगा, और आप उसको मॉनेटरी फायदा नहीं उठा पाइएगा। तो पहला ये पार्ट हुआ। ठीक है। तो अगर ऐसा किसी का है, तो आप कह सकते हैं कि उसके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और ग्रैंड पेरेंट्स को फायदा खास मिलने वाला नहीं। सेकेंडली जो है, जो मिडिल पार्ट है टू, ये पेरेंट्स का हिस्सा है। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या सही से?
अच्छा, नेटवर्क तो सही है। ठीक है, थोड़ा और बेहतर करके देखते हैं। चलिए, अभी बेहतर होगा आवाज। अभी ठीक है आवाज। ओके, चलिए। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर 2, जो आईब्रोज और हेयर लाइन के एकदम मिडिल में पड़ता है। ठीक है। तो यह जो पार्ट है ना, ये आपके पेरेंट्स से रिलेशनशिप को शो करता है। अगर रिलेशनशिप आपका पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा है, तो यह हिस्सा क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, दाग धब्बे नहीं होंगे। और थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो पेरेंट्स, मदर फादर दोनों के साथ जो है ना, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। अगर पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो यहाँ पर देखिए, यह हिस्सा जो है साफ सुथरा है। कई बार क्या होता है कि घर में 2-3 बच्चे हैं, लेकिन कोई पेरेंट का बहुत दुलारा हो जाता है, कोई पेरेंट का जो है हमेशा डांट खाता रहता है। तो अगर यह हिस्सा ब्लेमिश है, दाग धब्बे हैं, दिक्कत है इसमें। ठीक है। तो आपको गार्जियन के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं। तो ये एक डायग्नोसिस टिप है, आप अपने रिश्ते सुधारने के लिए उपाय करेंगे। ठीक है। तीसरा हिस्सा जो है सेल्फ कहलाता है। मतलब कि आपका अपने साथ क्या रिलेशनशिप है, आप खुद को कितना महत्व देते हैं, आपका सेल्फ स्टीम कितना है। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कि कोई व्यक्ति जो है ना आपको कोई गलत बोलता है, तो आप जो है ना उसको क्या करते हैं, उसी तरह जो है किसी बात के लिए खुद को दोष देना, खुद को बात बात पर डिमोटिवेट कर लेना, कोई भी कारण हो गलती अपनी निकाल लेना, ये सब बताता है कि आप खुद को बहुत ही लो सेल्फ स्टीम में समझते हैं। ठीक है। तो लो सेल्फ स्टीम में होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप जरूरी जो उपाय करेंगे, या फिलहाल जो है आईब्रोज के ऊपर का हिस्सा, जो थर्ड पार्ट है, अगर वो क्लीन है तो आप अपने प्रति स्वाभिमानी होंगे, अपनी इज्जत करेंगे, खुद का रिस्पेक्ट करेंगे आप। इस चीज का विशेष तौर पे ख्याल रखेंगे, खुद का रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये 3 हिस्से से आपके टीम बॉन्डिंग के बारे में पता चलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हमारे चेहरे पर जो है अलग अलग हिस्से हैं। इसमें भी कई जो हिस्से होते हैं ना, कई बार जो है राहु केतु को काउंट नहीं करते हैं, कई बार लोग राहु केतु को भी काउंट करते हैं। ठीक है। तो अगर राहु केतु को काउंट कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस सिस्टम में राहु केतु को काउंटिंग नहीं की जा रही। उसके रेमेडीज भी यहाँ उस हिसाब से नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। तो केवल जो है सातु है उनका जो है आपको जानना है। एक बड़ा हिस्सा मार्स का आता है चेहरे पे। तो अब देखिए, राइट आई, हमने यहाँ कान के बारे में सबसे पहले दिन बात की थी आपसे। चाहे कान मरकरी को शो करता है, वहीं लेफ्ट ईयर जो है स्पेशली अगर लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम हो तो सैटर्न, और राइट ईयर में प्रॉब्लम हो तो मार्स को शो करता है। ठीक। माउथ जो है, अच्छा दांत जो है शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। दांत में हम लोग शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। दांतों में दिक्कत हो, किसी के दाग रेगुलर रहते हो तो इसे शनि खराब होने के संकेत है, सैटर्न खराब होने के संकेत होते हैं। मुंह जो है, जीभ जो है, ये भी मरकरी के लिए ही बोला गया है। बाकी मेनली जो फेस जो है, जो गाल है, वो मार्स को शो करता है। माथा भी मार्स को शो करता है। सन और मून जो है राइट आई और लेफ्ट आई में होते हैं। ठीक है। सैटर्न और मार्स लेफ्ट ईयर राइट ईयर में है। ठीक है। जो ठुड्डी है, दाढ़ी के नीचे का हिस्सा, ठीक है, ये वीनस को शो करता है। और गर्दन जो है आपकी जुपिटर को शो करती है। तो अब जैसे हो सकता है मार्स के हिस्से में कुछ दाग हो, खून के हिस्से में कुछ दाग हो, या आंख सही से काम नहीं कर रहा हो तो राइट मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो है आपको सन से तो यहाँ पर हमें किसी के चेहरे को देख के उसके ग्रहों को आप समझ सकते हैं। ठीक है। कि उसमें कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है उसके ग्रहों में। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि चेहरे, आंख,
कान, नाक। पर यह जो मैप है ना, छप जाना चाहिए गर्दन में। गर्दन में भी कहीं दाग वगैरह होता है, कट का निशान होता है, तो जुपिटर का जो है प्रॉब्लम होता है। ठीक है। दाढ़ी जो है वो वीनस का हिस्सा है, और ओठ और दाढ़ी के बीच का जो हिस्सा है, ठीक है, वो मार्स को जाता है। कई लोग मार्स को उससे दाढ़ी से भी काउंट करते हैं। ठीक है। तो ये पूरा दाढ़ी का हिस्सा जो है ना मार्स में आ रहा है, गाल का हिस्सा मार्स में आ रहा है, माथा और नाक का हिस्सा मार्स में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है मार्स में आता है। ठीक है। टीथ अलग है, सैटर्न है। लेफ्ट ईयर भी जो है सैटर्न है। तो इस चार्ट को हम लोग देखते तो हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी खास जगह पर दाग हो, निशान हो, किसी भी तरह का मोल वगैरह कुछ भी हो, तो उस जगह का जो ग्रह है वो ब्लॉक हो जाता है, उसकी एनर्जी उसकी ब्लॉक हो जाती है, उससे पॉजिटिव रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं। तो इसमें कैसे हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, या कैसे जो व्यक्ति है, अगर आप ही का है तो क्या उपाय करेंगे? तो पहले तो हम चेहरे पर देखेंगे, यहाँ चेहरे पर कौन सा हिस्सा है, सपोज कि गाल पे अगर कुछ मार्क है, तो जो कि मार्स को शो करता है। ठीक है। तो हम ये वाले लिस्ट में जाएंगे जहाँ मार्स है। तो अगर गाल पर, होठ के नीचे, माथे पर और कुछ कट का निशान है, चोट का निशान है, ठीक है, तो हमें पूजा करनी होगी। मतलब कि वहां पर निशान वगैरह होने से आपके ग्रह खराब होते हैं। ठीक है। तो हमें ये जो है मंगल ग्रह की पूजा करनी होती है। ठीक है। एक्चुअली मंगल ग्रह की पूजा जो है हम लोग मंगल स्रोत से करते हैं। यूट्यूब पे डाउनलोड कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है। शिव और कार्तिकेय को जो है हम लोग पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो शिव जी, कार्तिकेय, मंगल, तीन जो है आपके पूजा करने के लिए हैं। ठीक है। और मंगलवार को फास्टिंग रखिए। लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखिए। और नमक जो है कम खाइए, स्पेशली ट्यूसडे को कम नमक खाना चाहिए। और हनुमान जी का ये दिन है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो अगर जो मार्स के रिलेटेड हिस्से हैं वहां पर चोट, दाग, इस तरह का कुछ निशान है, तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है। आपको ये सब रिमेडी करनी पड़ेगी। अब इसी में देख लेते हैं, नाक पर भी मार्स है। अच्छा, सन का, सपोज सन का जैसे लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई में किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेफ्ट आई में, ठीक है, तो हम लोग सन का उपाय करेंगे। तो गायत्री मंत्र है, वो डेली एक फिक्स टाइम पे जो आप 11 बार कीजिए, ये भी एक सन का उपाय है। सूर्य नमस्कार कीजिए। ठीक है। और एक जो है तांबा का लोटा लीजिए, उसमें सिंदूर या फिर लाल मिर्च जो है उसके दाने हैं, उसमें डालकर जो है सूर्य देव को जो है अर्पण कीजिए। सुबह में जो अर्घ लगाते हैं ना, उस तरह से अर्घ लगाइए। और सोने के पहले अपना खाना खा लीजिए। जो सनसेट, सोने के पहले करें, सनसेट के पहले। ठीक है, सोने के पहले ही तो खाते हैं। ठीक है, सनसेट जब सूरज डूब रहा है ना, उसके पहले कोशिश कीजिए कि खाना खा लें, और उसके बाद जो है रात में खाना नहीं खाएं। और तांबे के बर्तन आप उपयोग करें। तांबे के बर्तन के बहुत सारे फायदे हैं। आज मैंने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें मैंने इसके बारे में विशेष तौर पे चर्चा की है, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। अच्छा, रेड कलर जो है लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा रेड को यूज करना है। लाल चीज को दान भी देना है, कोई भी लाल वस्तु है उसको दान दीजिए। और लाल चीजें जो है अपने लाइफ में
डोनेट कीजिए और अट्रैक्ट भी कीजिए। ठीक है। सूर्य मंत्र यहाँ मंडे लिखा गया, सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पर संडे होगा। ठीक है, सूर्य का दिन है, तो उस दिन जो है हम लोग सूर्य की पूजा करेंगे। तो इस तरह से सन के उपाय करेंगे, और मून के उपाय भी करेंगे इसी तरह से। ठीक है। तो इसमें नवगौरी की पूजा करते हैं, और वाइट चीजों का दान जो है ज्यादा से ज्यादा करते हैं, वाइट चीजों को यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं मंडे को। तो मंडे को कुछ भी जो है सफेद रंग का कपड़ा किसी को दान दे दीजिए। और उसमें भी जो छोटी बच्चियां हैं उनको आप दे सकते हैं, रुमाल दे सकते हैं, कुछ कपड़े दे सकते हैं, व्हाइट रंग का चीज दे सकते हैं। ठीक है। और मिठाई खिलाइए, उनको दान दीजिए। ठीक। और जीवन में सफेद रंग जितना ज्यादा यूज कीजिएगा, चंद्रमा आपका उतना ही कमजोर होगा, जो भावनाओं का जो है केंद्र है, आपके इमोशंस का केंद्र है चंद्रमा, इमोशन को एक्टिवेट करने वाला है। तो हर चीज सफेद यूज कीजिए अगर आप चाहते हैं चंद्र आपका बढ़िया रहे। और चंद्र की जगह पर अगर आपको कुछ गड़बड़ियां लगती हैं, राइट आई के पास, ठीक है, कपड़े सफेद पहने, घर में जो है सफेद रंग से पुचारा करवाएं। ठीक है। सफेद फूल जो है घर में लगाएं, उनको स्मेल करें, और घर को भी पेंटिंग करें। इस तरह से मून आपका जो है उसकी रेमेडी होगी। तो जो ग्रह यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, वहां पर कुछ ब्लेमिश लग रहा है, डार्क लग रहा है, कुछ पॉइंटेड लग रहा है, काला रंग होना बुरा नहीं है, लेकिन एक काले रंग का एक धब्बा होना ये एक बुरा है। तो राइट ईयर में आपको प्रॉब्लम है, तो ये सब करने से आपको ठीक हो जाएगा। उसी तरह जो है हम लोग मार्स के लिए बता चुके हैं ना। मार्स के लिए बता चुके हैं। बुध ग्रह के लिए, ठीक है, विष्णु जी की पूजा करनी है। बुध ग्रह अगर आपका सही रखना है तो विष्णु जी की पूजा करना, मोस्टली कान जो है बुध ग्रह में ही आता है। ठीक है। और ग्रीन कलर जो है डोनेट करना है। ग्रीन कलर का कपड़ा पहने, मोबाइल में ग्रीन कलर का ये लगा लीजिए वॉलपेपर, ग्रीनरी, हरी हरी चीजें, पेड़ पौधे पत्तियां, तो ग्रीन ज्यादा से ज्यादा जो है यूज करें। और हरे रंग की चूड़ियां जो है महिलाओं को दान कर सकते हैं। ठीक है। तो यह जो रेमेडी जो है आप कर सकते हैं, किसके लिए, मंगल ग्रह के लिए। और यहाँ खास तौर पे कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं को जो है हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए, अगर आप मरकरी को ठीक करना चाहते हैं तो। बुध के बाद बृहस्पति, सीरियल नंबर में आप जान रहे हैं। तो येलो कलर जो गर्दन है वो जुपिटर का है। गर्दन में कुछ इस तरह का दाग धब्बा या ऐसा कुछ भी है, जुपिटर को आप फॉलो कीजिए। ठीक है। और पीला जो है रंग उनका है, तो पीला खाना खाइए, पीले रंग की चीज जैसे हल्दी से नहाइए, पीले रंग का दान कीजिए। ठीक है। बृहस्पतिवार को जो है
फास्टिंग कीजिए, सप्ताह में एक दिन फास्टिंग होना चाहिए। तो बृहस्पति के दिन है। वह सब कुछ येलो कीजिए, येलो खाना है, येलो पीना है, येलो देना है, येलो लेना है, ठीक है, सब कुछ येलो येलो कीजिए, आपका जिक्टर जो है ठीक हो जाएगा। और एक पुराण है हरिवंश पुराण, उसको यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उसको सुनिए, हरिवंश पुराण। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, सही लगे, करने लायक हो, कीजिए। शुक्र जो है बृहस्पति के बाद आता है। ठीक है, तो दुर्गा जी की पूजा कीजिए इस दिन। सफेद कपड़ा पहनना है, डोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो शुक्र है, उसके लिए डोनेशन की चीज है, वो है परफ्यूम। एक अच्छा परफ्यूम भेंट कीजिए, गिफ्ट कीजिए। ठीक है, जैस्मिन का फूल जो है, उसको आप यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इसको आप डोनेट भी कर सकते हैं, इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो दुर्गा जी की पूजा जब आप करते हैं, खासतौर पर जब आप देवियों की पूजा करते हैं ना, तो हर देवी के लिए उनका अपना परफ्यूम जो है प्रिय है। तो वो उनको मतलब वो चीज जो है यूज कीजिए और डोनेट भी कीजिए। शनि जी के लिए क्या करें? ठीक है, जो दांत जो हमारे हैं सैटर्न के होते हैं, तो उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन दिन कर सके, बेहतर है। ठीक है, नहीं तो शनिवार या मंगलवार को तो कर ही सकते हैं चालीसा। काला रंग, शनि जी का जो रंग है ना काला है, तो काला पहनना है, काला खाना है, काला सोना है, काला डोनेट करना है, काला लेना है, काला देना है, सब कुछ काला। तो ब्लैक कलर है। ठीक है, स्टील का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आप स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन दान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन यूज करें, दान करें इस तरह के बर्तन। ब्लैक कलर मैक्सिमम यूज करें, और काले रंग का कपड़ा भी पहन सकते हैं। ठीक, शनिवार के दिन ये बेस्ट रहेगा। सर, हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करें। ये सब रेमेडी जो है ना, आपको करना है, कैसे करना है, चेहरा देखना है, चेहरा में जो हिस्सा है उसको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने पर जो हिस्सा ब्लेमिश आए या कुछ इस तरह का दाग धब्बे हुए है, उसके लिए क्या करेंगे, रेमेडी जो है यूज करेंगे, जो यहाँ पर दी गई। चेहरे पर कुछ बिंदु भी होते हैं जिन पर जो है, जैसे हमने एक दो तीन अभी बात की थी ना। ठीक है, फोरहेड पे, अब ये जो बिंदु है, 1 2 3, वो जो है आपके एज को भी शो करते हैं। जैसे जो 1 नंबर जो हिस्सा है, वह जो है शो करता है कि आपका 20 साल से नीचे का जो अवस्था था, जब आप किशोर हुए, नौजवान हुए, वो जो एज है। ठीक है, तो यह जो हिस्सा है 0 से 20 साल का, इसमें आपका रिश्ता कैसा था, आपका लाइफ कैसा था लोगों के साथ, और यह हिस्सा जो है अगर क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे, तो आपका चाइल्डहुड भी बेहतर होता है।
अगर एक हिस्सा ये हिस्सा जो है ना क्लियर नहीं है, वहां पर कुछ दाग धब्बे हैं, सफेद दाग या फिर पैच है कोई, ठीक है, या फिर उसमें रिंकल्स हैं, कम समय में रिंकल्स आ जाते हैं, तो यह बताता है कि आपका एक अच्छा जो रिलेशनशिप फैमिली के साथ नहीं होना है। यह जो है आपको पता चलता है। अगर ऐसा है तो आपका रिश्ता अपने लोगों के साथ, ठीक है, स्पेशली ग्रैंडफादर के साथ जैसा कि बात हुआ, रहना है खराब। क्योंकि इस एज में एक्चुअली क्या, इसको लॉजिकली भी लेके चलते हैं। तो अगर वन नंबर जो अभी हमने जो देखा कि एक नंबर जो एरिया अगर क्लीन है तो दादा दादी के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं 0 से 20 ईयर्स के एज में जो है, इस एज में अगर वो मतलब क्लीननेस है, क्लीन है, ठीक है, तो यह जो है अच्छा जो है लालन पालन को शो करता है। अब अच्छा लालन पालन के कारण आप ये एक चीज ऐसा समझ सकते हैं ना कि इस एज में जो है आपके दादाजी कमाने वाले हैं, मोस्टली आप 0 से 20 के एज में है तो अगर दादाजी के साथ सही रिलेशनशिप है तो बच्चों की जिंदगी अच्छी कटती है, कम से कम 0 से 20 के एज में, ठीक है। ये हेल्थ इश्यूज को भी शो करता है और ये क्रोनिक हेल्थ को भी शो करता है। मतलब यहाँ पर अगर आपको डार्क पैच है तो ऐसी बीमारी हो सकती है जो लंबा चलने वाली है, आपको नॉर्मली छोड़ने वाली नहीं है। अब इसी के आगे चलिए, 21 से 26 का जो एज है, जो 5 साल का एज है, जो 2 नंबर पर शो करता है, ठीक है। तो ये वह समय है जब व्यक्ति अपना कैरियर जो है चूज करता है। कैरियर उसका मतलब स्टार्ट हुआ ना, 20 21 साल में लोग जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई 18 के बाद ही काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वहां पर अगर वो अच्छा हो, चिकना हो, गोल मतलब गोल मटोल हो, ठीक है, नेचुरली मतलब वह हिस्सा जो है चिकना साफ सुथरा हो। और अगर इस हिस्से में दाग धब्बे होते हैं, कोई ब्लैक स्पॉट हो जाता है, कोई मोल हो जाता है, ठीक है, खतरनाक, तो व्यक्ति को सक्सेस मिलने में बहुत दिक्कत होती है और वो स्ट्रगल करता है। 3 नंबर जो है 27 से 39, मतलब 12 साल का एज है, ठीक है। तो ये वो समय होता है जब व्यक्ति जो है स्ट्रगल करके अपने एक जॉब लेता है और फिर एक अपनी स्टेबिलिटी के लिए फैमिली के साथ समय बिताना चाहता है। अगर यह हिस्सा जो है बहुत चमकदार हो, ब्राइट हो और बचपन से गुड रहा हो सब कुछ उसका, तो यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव आउटलुक शो करता है। अगर दाग धब्बे नहीं हो, अगर दाग धब्बे हैं, ठीक है, तो उस समय से 40 साल तक की उम्र में एक स्ट्रगल को शो करता है, ठीक है। और आईब्रोज के बीच का जो हिस्सा है अगर वो चौड़ा रहे तो वे व्यक्ति का जो फाइनेंशियल फ्रीडम को शो करता है कि उसके पास अच्छी खासा संपत्ति है, पैसा है, ठीक है। और ये बहुत क्लोज होता है, तो ऐसा व्यक्ति गुस्सा करने वाला होता है, जो इसको मदद करता है उसी पे वो गुस्सा करता है, ठीक है। 3 नंबर, और इस जगह पे जो है अगर डार्क या जो है कलर ऐसा कुछ है, दाग बनता है, ठीक है,
तो यह जो है खुशी की कमी को शो करता है, क्योंकि यह जगह एक्यूप्रेशर में माना जाता है कि इस जगह पे 3 नंबर और 2 नंबर जो जगह अगर ये इस पर कुछ काला निशान आता है तो यह संकेत करता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 हमने समझा। 4 को समझते हैं। 4 जो एरिया है जो है 40 से 60 साल का एज है। 40 से 60 साल का एज है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दाग धब्बा हो, कोई ब्लैक स्पॉट हो, कुछ ब्लेम हो, कुछ रिंकल्स हो। ठीक है, तो यह पत्नी के साथ रिलेशनशिप को कमजोर करता है। ऐसे व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि आपकी पत्नी का रिलेशनशिप आपसे या फिर आपका उनसे बेहतर नहीं, जो कि हो सकता था लेकिन है नहीं। जरूरी नहीं कि पत्नी हो, पति भी हो सकता है, पति पत्नी दोनों हो सकता है। ये 4 नंबर का जो एरिया है ना नाक के ऊपर, ये आपको रिलेशनशिप में इश्यूज शो करते हैं पति और पत्नी के बीच। 5 नंबर जो है लव रीजन है। तो गाल जो है, ठीक है, शादीशुदा जीवन को शो करते हैं। यह जितना भी गोल मटोल होगा उतना ही ज्यादा लव रिलेशनशिप में अच्छा ही होगी, अच्छी बात होगी, हैप्पी होगा। और यहाँ पर रिंकल्स हो गए, दाग हो गए, चोट का निशान हो गया, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। इसलिए गाल को, यह जो हिस्सा है इसको हमेशा जो है साफ सुथरा रखें। जिस चेहरे के हिस्से को जितना साफ सुथरा रखेंगे उससे रिलेटेड जो है आपको उतनी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। 6 नंबर फर्टिलिटी को शो करता है, इसको फिल्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यह किसी व्यक्ति की अ, उर्वरकता या फिर फर्टिलिटी को शो करता है। अगर ये बहुत छोटा है तो इसका मतलब आप सेक्सुअल पार्टनर जो है सेक्सुअल लाइफ जो है उतनी एंजॉय नहीं कर रहे। और ये 6 नंबर जो हिस्सा है फिल्टर में ये बड़ा होता है, लंबा होता है, तो इसका मतलब आप एक सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपके बच्चे काफी होंगे, 2 3 बच्चे कम से कम तो होंगे ही, ज्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, ये 6 नंबर से पता चलेगा। 7 नंबर, ये 60 के बाद का जो उम्र है उसको बताता है। ठीक है, अगर यह साफ सुथरा है तो इसका मतलब 60 के बाद भी आप अच्छे खासे रहेंगे। और यह जो है रिंकल है, दाग है, धब्बे है, चोट है, उस तरह से दिखता है। 7 नंबर, तो ये एक शॉर्ट लाइफ को शो करता है। ठीक है, तो अगर आपका 7 नंबर ये एरिया अभी भी रफ है, कुछ दिक्कत है, तो 60 साल के बाद आपकी जो है जरूरतों का ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज ये रहेगा, और कल जो है आ, फेस पे हम बीमारियों को कैसे डायग्नोस करें उसके बारे में जानेंगे। तो कल जो है लास्ट क्लास होगा। ठीक है, तो अभी तक के प्रिपरेशन जो है कर लीजिए, और इसका सर्टिफिकेट कल या परसों तक मिल जाएगा। ठीक है, जो रेमेडी दिए गए हैं और ये पीडीएफ भी जो है कल मिल जाएगी आपको। ठीक है, पीडीएफ कल मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, बिना रिपीट करके देखे समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जो पहले से प्रैक्टिस में है, ग्रहों के बारे में, इनके बारे में जानते हैं, तो उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम आपको बस यही कहेंगे कि जिस तरह से हमारे चेहरे पर बहुत सारे अंग, ठीक है, जिस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हर अंग जो है हमारे ऑर्गन है अंदर,
सब ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। उसी तरह से ग्रह जो है हमारे लिए एक ऑर्गन की तरह है। पर्सनली मैं बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल मत है, विश्वास है। जिस तरह से चक्र हम लोग देख नहीं सकते लेकिन होते हैं और लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं, उसी तरह से ग्रह इन चक्रों की तरह ही हमारे एनर्जी फील्ड्स हैं, लेकिन ये ब्रेन में होते हैं। ये होते हैं ब्रेन में और अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो चक्र और प्लेनेट काफी कुछ मिलता जुलता है। चक्र भी एक तरह से प्लेनेट को शो करते हैं और प्लेनेट भी एक तरह से चक्रों को शो करते हैं। तो जिस तरह से आपके बॉडी के सभी ऑर्गन है उसी तरह ये भी ऑर्गन है। ये अलग बात है, हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। तो अब बताइए, आप नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा तो नहीं है। जैसे चक्रों के बारे में हम नहीं देख पाते तो ऐसा तो नहीं चक्र नहीं है। उसी तरह से आपका लीवर कैसा है आप तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन है तो आपके अंदर एक ऑर्गन। आपका हार्ट कैसा है आप तो देख नहीं सकते, मृत्यु के बाद ही देखना संभव होता है। और मृत्यु के बाद देखेगा कौन? कौन है देखने वाला? तो ये सभी जो है, जो ग्रह है, अलग अलग हिस्से हैं जिनके गुण धर्म अलग अलग है। जिस तरह से पांच तत्व है हमारे, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर है, धड़ है, उसी तरह से ये चक्र भी ब्रेन के 9 पार्ट है, 9 अंग है, जिनका अध्ययन करके हम लोग रिजल्ट ला सकते हैं। जिनके पास धन हो, पैसा हो, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर नए नए रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एज ए ब्रेन पार्ट हम लोग लेंगे। थैंक यू सर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 9 बजे डिस्कशन क्लास होगा एक्यूप्रेशर का, आधे घंटे का समय है, आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए।